Today we are going to start matrix inversion method. एग्जाम्पल लेंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। टू लीनियर इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन दोनों इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो x के साथ जो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ 4, 3, -2 और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 आएगा। 1, 8 और -4 ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो x और y के साथ जो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जैसे x के साथ 4 है, 4 फर्स्ट एंट्री बनेगी, x3 सेकंड, x की इस फॉर्म में कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे और y की भी -2 और 1। और जो x और y वेरिएबल्स हैं इनके साथ उनका अलग से एक मैट्रिक्स बनाएंगे इज इक्वल टू 8 और -4 को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसके बाद इनको हर एक को एक नेम देंगे। जैसे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हम देंगे कैपिटल A, x और y वेरिएबल्स हैं इनको एक नाम दिया x का, कैपिटल X का, और ये जो 8 और -4 है इसको नाम दिया b का। हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो ये है कि ax इज इक्वल टू b। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने x इनकी वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने x को इस साइड पे रखा। जो चीज एक साइड पे इक्वल की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी। जैसे यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा था x की, जब इक्वल की इस साइड पे आया तो 1 ओवर a हुआ। a की जो पावर थी वो 1 थी और b साथ मल्टीप्लाई वैसे ही हो रहा था। जब हम 1 है तो जब हम a को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास वो A1 यहाँ पॉजिटिव था तो ऊपर जाके -1 हो गया, मीन के नेगेटिव हो गया, तो A इनवर्स बन गया A इनवर्स इंटू बी। जो हमने फाइंड करना है अब x इज इक्वल टू A इनवर्स बी। ये कैपिटल X मीन के फाइंड करेंगे x और y। अब सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास था 4, -2, 3 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, -2 एंड 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 3 2 जा 6, 4 प्लस 6 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास था 4, -2, 3 एंड 1। 1 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 1 की जगह पे 1 4। इनके साइन चेंज कर देंगे। इसके साथ माइनस का था तो प्लस हो जाएगा और इसके साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो ये फाइंड किया जॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स में इसको पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 10 था तो 1/10। जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -3 एंड 4, 1 2 -3 एंड 4। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारे पास था। ए इनवर्स में हम वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स हमने फाइंड किया था 1/10, 1 2 -3 एंड 4। बी हमारे पास था 8 और -4, ये इसमें पुट किया। एक्स हमारे पास इसकी एक्स कैपिटल था तो इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स था हमारे पास एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की हम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8, -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -24, -4 4 जा 16, 8 में से 8 माइनस किया 0, -24 -16 आता है -40। 1/10 0 -40। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 0/10 -40 ओवर 10, 10 4 जा 40, 0 0 से कैंसिल हुआ, -4 0/10, 0 और समथिंग 0, -4 यहाँ आएगा हमारे पास। तो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन होती है कि उनके एलिमेंट्स बराबर हो। हम यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ x इज इक्वल टू हमारे पास है 0 और y इज इक्वल टू -4। क्रैमर्स रूल। द लीनियर इक्वेशंस के थ्रू हम क्रैमर रूल का यूज देखेंगे। क्रैमर रूल के थ्रू इन क्वेश्चंस को, इस लीनियर इक्वेशन को करेंगे। इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें जो
एक्स एक्स की वैल्यूज होंगी, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्स वाई मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट वाले एक्स एक्स की वैल्यूज को हम 2 और 3 को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, वाई वाली वैल्यूज को -2 और 2 का सेकंड कॉलम बनाएंगे। स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई को हम एक्स और वाई का मैट्रिक्स एक बनाएंगे और 4 और 6 इनका एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये जो हम 2 और -2 3 और 2 ये मैट्रिक्स बनाए, इसको हम नाम देंगे ए का। एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं इनको एक नाम देंगे कैपिटल एक्स का। 4 और 6 को इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे बी। ग्रामर रूल में जो हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए, इनके एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इन मैट्रिसेस में ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनकी ये फॉर्मूला है एक्स और वाई को फाइंड आउट करने का। अब देखते हैं कि ए एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है या नहीं है। वी हैव ए इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2। ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से, और ये माइनस हमारे डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अब ए एक्स फाइंड कर रहे हैं। ए एक्स फाइंड, इसमें हमने जो एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं, इनको फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट ले ए एक्स का और डिवाइड करें फिर ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, एंड वाई फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब ए एक्स कैसे फाइंड करना है। ए एक्स के लिए हमने जो एक्स की जो भी वैल्यूज मिलती है, ये जो कॉलम है 2 और 3 का, इसको छोड़ देना है, ये यूज नहीं करना। इसके बाद हमने जो बी मैट्रिक्स लिया 4 और 6, इसकी एंट्रीज को यहाँ कॉलम को लिखेंगे 4 और 6, और सेकंड कॉलम में हम जो y की वैल्यूज ली थी, y के मल्टीपल्स लिए थे -2 और 2, ये कॉलम बनाया था, इस कॉलम को हम सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। 4 और 6 पहले b के एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद हम y की जो मल्टीपल्स से कॉलम बनाया था उसको यूज करेंगे ए एक्स में। तो डिटर्मिनेंट ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास 4 -2 6 और 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 4 2 ज़ा 8, -2 और 6 6 2 ज़ा 12, 8 + 12 इज इक्वल टू 20। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आया 20। अब ए वाई फाइंड आउट करेंगे, तो ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए वाई की वैल्यूज को छोड़ देंगे। सबसे पहले जो एक्स के मल्टीपल्स दिए थे, फर्स्ट कॉलम 2 और 3, और बी का मैट्रिक्स था 4 और 6। वाई की वैल्यूज हम नहीं लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट लेंगे इसका 2 4 3 और 6 का। 6 2 ज़ा 12, -4 3 ज़ा 12, 12 - 12 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इक्वल होगा हमारे पास 0 के। अब हमारे पास था x इज इक्वल टू ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स पुट करेंगे, वो था हमारे पास 20 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 10, 20/10, तो आंसर आया 2। इनके एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई। वाई फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास था 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की जगह पे 0 पुट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10, 0 ओवर समथिंग 0, तो हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y आया 0।